तो ये था नया दिन नया सवेरा और नए सवेरे के साथ सेकंड डे इन बाली। मैंने सवेरे उठ के ढेर सारी तस्वीरें खींची, बहुत मस्ती की और मेरे साथ पायल थी ऑफ कोर्स। और फिर शुरू हुआ दूसरा दिन। सो गाइज दिस इज डे 2 और डे 1 में बहुत सारी मस्तियाँ की और सवेरे भी थोड़ा कुछ फोटो सेशंस कर लिए जिसके स्निपर्स मैं आप लोगों को बता दूंगी। और ये हूँ मैं और वो है पायल, रेडी हो रही है और हम यहाँ से जाएंगे अभी नाश्ता करने के लिए और उसके बाद जा रहे हैं, कौन से बीच पे जा रहे हैं हम? I have to see. हाँ, वो जो बीच है उसका नाम मैं बता दूंगी। वहाँ पर हमारे बहुत सारे ढेर सारे वाटर स्पोर्ट्स होंगे और बहुत सारा एंजॉयमेंट होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। क्या क्या बोल रही थी? Benjum Benua Beach is famous for water sports activity where we can do parasailing, jet skiing, diving, fish fly, banana boat. So we are going to enjoy all these sports activities today. And then after that we will be visiting to Uluwatu temple. Today? Yeah, after that we are So visiting. that's some traditional dance and all. Yeah, we will get to see a traditional dance of Bali over there. ओके सो गाइज ढेर सारी एक्टिविटीज़ होने वाली हैं और जो कि आप लोगों को बताएंगे ज़रूर, ऑब्वियसली इसीलिए तो व्लॉग बना है। और अब जा रहे हैं खाना खाने। And also one more thing. हाँ, In Uluwatu there are lots of monkeys, so we have to be careful with our mobile phones, our goggles and our purses. clothes, everything. Basically you need to be very very alert about things because यहाँ के monkeys जो हैं वो इंडिया के इंसानों से ज़्यादा नटखट है। So Payal, how are you liking it? Abhi for a start, I have just taken my favorite omelette and bread. I will be trying each and every Different food. See, I wanted to try Indonesian, so I have taken my plate is completely filled with Indonesian food. So you give me the feedback after having. I will also have it. Sure, sure. मेरे लिए बहुत सिंपल था, मुझे इंडियन ट्राई नहीं करना था, तो मुझे करना था टोटली फूड ड्राइव जो कि है इंडोनेशियन टोटली। इसके नाम तक मुझे पता नहीं है, मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूंगी। लेकिन उसके साथ ये तो बनता है विच इज़ ऑमलेट एंड ब्रेड और ये जो है मैंगो जूस के नाम पर टाइम पिलाया जा रहा है। दोस्तों सिर्फ हम ही वेट नहीं हैं, सो थैंक यू वेरी मच। और भी खाएंगे और भी खाएंगे। सो गाइज अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम जाएंगे 10 बजे। गाड़ी आएगी हमें लेने के लिए। कहाँ पर जा रहे हैं हम, उसका नाम हमने ऑलरेडी बता दिया है और हम भूल जाते घड़ी घड़ी। सो हम वाटर स्पोर्ट्स करेंगे और उसके बाद में अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रात को कोई टेम्पल है वहाँ पर जाना है, वहाँ पर ट्रेडिशनल डांसेस होंगे इंडोनेशियन और फिर बाद में तो ऑफ कोर्स बैक टू पवेलियन। और ये हैं हम और हमारी पागलपंती। सो गाइज हम पहुंच चुके थे बेनुआ बीच में जहां पर बहुत बहुत धूप था और वाटर एक्टिविटीज़ करने थे जिसकी वजह से हमें लॉकर्स लेने थे। वहाँ पर चेंजिंग रूम भी अवेलेबल था। It's very hot outside, we can see that. Yeah, so by the time we come out, we are going to be African. Our body will be tan. पायल का स्टेटमेंट था कि जैसे कि हम बागा बीच पहुंच चुके हैं। यार बाली में है, पैसे दिए यार, कम ऑन। गणपति बप्पा बोलो मोरिया, गणपति बापा मोरिया। यार दूसरे देश में गणपति बापा के दर्शन, क्या ही बात है। तो ये था गाइज वहाँ का नज़ारा। इट वॉज़ वेरी ओपन, बहुत कम लोग थे क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुँच चुके थे ताकि हमें सारी एक्टिविटीज़ मिल जाए वक्त से। वहाँ पर कुछ लोग मिले जिन्हें जापनीज़ आता था, जहाँ मैंने मेरा बचा कुचा जापनीज़ खर्च कर दिया।
एक्टिविटीज़ के लिए हमने 5 लाख इंडोनेशियन रुपए दिए। हम अमीर हैं गाइस, कोई हमें गरीब नहीं बोलेगा। जा रहे वाटर स्पोर्ट्स के लिए, लॉकर में अपना सामान रखने के लिए। हाँ, सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बने रहिए, क्या छुपती रही। और फिर से कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ पायल के साथ में, ढेर सारे एक्चुअली वीडियोस लिए थे वहाँ पर। कुछ लोग हमें मिले जिन्हें पता चला कि लाइफ क्या होता है हमें मिलने के बाद में। हमने कभी घमंड नहीं किया भाई साहब, हम वी आर टू फुल ऑफ लाइफ। जो हमारे साथ रहते हैं वो लाइफ को जानते हैं, पहचानते हैं, रूबरू होते हैं भाई साहब। ये थे हम, पैरासेलिंग करते। हाय हाय, आई वांट टू गो देयर अगेन। बोट में कुछ इंडियन फैमिलीज़ भी थे जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था और उन्हीं के साथ में हमने बनाना बोटिंग भी किया। इट वॉज गुड। ओके गेट डन। जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि हम पूरा टैन हो चुके हैं, हम सवेरे जैसे निकले थे और अब हम कैसे हैं वो आप लोगों को पता है। एंड देयर इज़ वन मैन हु इज़ गोइंग टू मिस अस अ लॉट। ही इज़ क्राइंग राइट नाउ। No, he's crying, guys. Please, he's crying. He's going to miss us a lot. Exactly. Exactly. I will miss Pahi a lot. And Yeah. what about Payal? What about Payal? Yeah, Hey, also. तेरा अच्छा लग रहा है? Huh? I will miss Payal and Pahi as well. Yes. Yeah, please do miss Yes, us. They do will miss us. Leave us from today. I will not met them. again. Oh, don't cry. Oh, don't cry, please don't And cry. we will miss your 4 beards. We will miss your 4 beards. Show me. 4 beards. So guys, it was wonderful. सही में ये वाला यहाँ पर आकर के इन लोगों को पता ही नहीं चला कि ये लोग इनके देश में है। हमने उनको completely feel at home कराया हुआ है। So yeah, it was wonderful. बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग देख रहे हो वहाँ पर उसका ब्लॉगिंग भी चालू है और हम लोग पूरा यहाँ पर पैरासेलिंग, बनाना बोट और जेट स्की, ये 3 वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर चुके हैं और अब हम जो है थक चुके हैं। अब हम जा रहे हैं। तो बाय बाय। सो गाइस, हम आए हैं दाया तारिक वी उलुवातु टेम्पल और बस अभी जस्ट आए हुए हैं। अभी हम कुछ खा पी लेंगे क्योंकि टिकट्स काउंटर ओपन होगा 4:30 बजे और 6 बजे की एंट्री है। तो तब तक हमें टाइम पास करना है। अभी लगभग 3 बजते आए हुए हैं। सो लेट्स सी अभी यहाँ पर क्या खाने मिलेगा पता नहीं है। थके हारे तो हैं बट लेट्स सी। सो हमने ये जो है चिकन मीट बॉल्स विद राइस और ये जो है नींबू पानी है बेसिकली, अगर आप देख सको तो दिस इज नींबू पानी। और ये है खाना भी ऑर्डर किया है जिसका कॉस्ट है, इसका कॉस्ट है 30,000 और इसका है 20, सो विच मेक्स इट 50,000। मतलब इंडियन रुपीज़ में 550 रुपये में ये खाना हो गया हम लोगों का पर पर्सन, सो विच इज़ गुड। उल्लुवाटू टेम्पल में जो छोटे कपड़े पहनते हैं उनको ऐसे थोड़ा सा ऐसा लंबा सा लुंगी टाइप वस्त्र पहना जाता है और जो लंबे कपड़े पहनते हैं उनको एक जैसे स्कार्फ जैसे बांध लेते हैं कमर में पट्टे जैसा, जो कि मैंने बांधा है। इंडिया में भी कई मंदिरों में वेस्टर्न कपड़े, शॉर्ट कपड़े अलाउड नहीं है, सो आई कैन रिलेट टू दैट। ये उल्लुवारा टेम्पल का नज़ारा है, हमने एंट्री ली। हरियाली वैसे भी हर किसी को खींचती है, नेचर है यार, नेचर। सो गाइज, हम आए हैं उल्लुवारा टेम्पल में और जैसे कि आप देख रहे हो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अभी जस्ट शुरुआत हुई है और अब मुझे आगे रिकॉर्ड करना मना हो जाएगा क्योंकि बहुत सारी मंकीज़ हैं यहाँ पर जो सारे आइटम्स उठा करके लेके जाते हैं जाके, चाहे वो स्पेक्स हो, चश्मा हो, बैग हो या मोबाइल। तो इसीलिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। तो वही कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए ये स्निपेट। सो ये है पायल जा रही है और मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ का नज़ारा। मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते ही पता चल गया कि भाई साहब मेंटल हेल्थ नहीं, फिजिकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पर भी हमने ढेर सारी फ़ोटोज़ खींचे और फिर बड़े आगे। बाय द वे वहाँ पर बहुत सारे मंकीज़ थे जिनसे बच के हमें वीडियो शूट करना था ताकि हम ये व्लॉग आप तक पहुँचा सकें।
यस। गौर से देखिए इस जगह को। यहाँ पर पायल ने अपनी एक बाली खो दी और दान दे दिया था। दान दे क्या दिया था, ले लिया था डोनेशन मंकी ने उनके उसके कान से जब वो वीडियो बना रही थी। इन शॉर्ट पायल ने अपनी बाली खो दी एक मंकी के लिए। हाय, ये जो नज़ारा आप लोग देख रहे हो ना, ये सीरियसली कोई जस्टिस नहीं दे रहा है, क्योंकि कैमरा जो कैप्चर करता है और आप इन पर्सन देखते हो ना, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दिस इज़ प्योर नेचर एट इट्स बेस्ट। बहुत मज़ा आया, बहुत पीसफुल लगता है। स्पेशली मेरे लिए तो समंदर बहुत पीस देता है, बहुत सुकून देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कभी अकेली रहती हूँ, मैं समंदर के किनारे जा कर के बैठ जाती हूँ। जैसे दोस्त नहीं होता कोई, बस कुछ बोलो मत, साथ रहो। तो जो फोक डांस के बारे में मैंने बात किया था, मुझे लगा था कि कोई प्रॉपर इंडोनेशियन फोक डांस होगा, लेकिन जिसका नाम था केचक। लेकिन केचक का अपना ही अलग ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं होता, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता। जो आवाज़ें होती हैं वो वहाँ के लोग ही करते हैं, केचक 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 करके। और बहुत बहुत बढ़िया, मतलब कंटिन्यूसली फॉर 1.5 आवर्स अगर ये आप करते रहो, इतना इजी नहीं है गाइस। और ये देखने के लिए ढेर सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे, पूरा स्टेडियम जो था वो भरा पड़ा था। सो जैसे हम इंडियंस कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले, पूजा करने से पहले अग्नि से शुरुआत करते हैं, अग्नि से क्लेंस करते हैं, उसी तरह से वहाँ पर भी जो भटजी होते हैं, वहाँ के जो भट, जैसे आप देख रहे हो वाइट कपड़े में जो हैं, वो लोगों को पहले क्लेंस करते हैं ताकि ये शुभ कार्य शुरू हो। एक्चुअली इस डांस को केचक फायर डांस कहते हैं। मैं बहुत सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पर कुछ इंडोनेशियन फोक डांस दिखेगा, लेकिन मुझे दिखा अपना रामायण। ये जो आप देख रहे हो, ये थे राम और सीता, उनकी एंट्री थी। बहुत प्यारी जो उन लोगों का डांस था, क्लासिकल, वेरी प्रिटी। जिस तरह से वो अपने आप को कैरी कर रहे थे, जिस तरह से उनका मूवमेंट था, इट वाज ब्यूटीफुल। और सिर्फ यही नहीं, जब आप देखोगे कि रावण की एंट्री होती है या हनुमान की एंट्री होती है, भाई साहब वहाँ पर सब हिल गए थे। एवरीबडी वॉज लाइक क्लैपिंग, अपलोडिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल। सो गाइज, ये हुई एंट्री रावण की। रावण ने देखा सीता को और सीता जी को देख के उनका मन हुआ चल भी चल, अब उन्हें चाहिए थी सीता। और आगे की स्टोरी तो आप लोगों को पता ही है। और फिर रावण को तो अपना भेष बदल के आना पड़ा, और फिर उन्होंने कौन सा भेष लिया था, एक साधु का। सो गाइस, पूरी कहानी तो आप लोगों को पता ही है, वो बताने जाऊंगी तो फिर अरसा लग जाएगा, और इतना सारा टाइम मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देता। तो आप खुद देख लो थोड़ा सा स्निपेट्स आपके लिए। तो ये रही अपने हनुमान जी की एंट्री। भाई साहब, बॉलीवुड फेल था उसमें। और जिस तरह से मस्ती की है ना हनुमान जी ने, इवन उन्होंने ऑडियंस में जाकर के लोगों को भी हंसाया है। किसी के बाल खींच लिए, किसी का टोपी उतार लिया, किसी के कपड़े ले लिए। बहुत बहुत मज़ा आया। इट वॉज़ वेरी एंटरटेनिंग। मेरे ख्याल से लाइमलाइट थे हनुमान जी ही इस पूरे कंप्लीट शो के। और फिर ये वाला सीन जहाँ पर लंका को आग लगा देते हैं हनुमान जी, इट वाज लाइक वाओ। मतलब ये नहीं देखा तो क्या देखा यार। और राम जी की विक्ट्री होते ही पूरा जो स्टेडियम था वो खुशियों से भर गया।
और उसके बाद में कुछ डांसेस हुए जहाँ पर हमारी पायलियाब ने भी बहुत सारा डांस किया। बाद में हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ निकाले वहाँ के कैरेक्टर्स के साथ में, जहाँ पर मेरा थोड़ा सा पंगा हो गया था हनुमान जी के साथ में, क्योंकि वो फ़ोटो नहीं निकलवा रहे थे और मेरे लिए पायल भिड़ गई थी हनुमान जी के साथ में। हमारी छुरी छोरों से कम है के? और फिर उन्हीं के साथ में फ़ोटो भी ले लिया उसने। सो गाइज, ये था मेरा डे 2 इन बाली। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। और इसके बाद में हम होटल चले गए थे, लेकिन दूसरे दिन सवेरे 6 बजे की गाड़ी थी, इसीलिए हमने कुछ अरेंजमेंट रात को ही कर दिया था अर्ली ब्रेकफास्ट के लिए, जो कि रिसेप्शन में रखा हुआ था, और वो लेकर के फिर हमारा डे हुआ स्टार्ट फॉर डे 3। और वो कैसे रहा और हमने क्या मज़े किए डे 3 में और हम कहाँ कहाँ गए, ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहेगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। लव यू ऑल। रिमेंबर, डे 3 इज कमिंग सून।